नमस्कार। डिजाइन न्यूज के खास कार्यक्रम सेहत में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। कोरोना के बाद जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा है उसके चलते और ऑफिस के जॉब में जो 9 से 5 या उससे ज़्यादा की ड्यूटी है, खासकर कंप्यूटर और लैपटॉप का जब से दखल ज़्यादा बढ़ गया है हमारे जीवन में, हमारी कार्यशैली में, हमारे ऑफिस सिस्टम में, तब से लोग फिजियोथेरेपी के शिकार भी होने लगे हैं। यानी उस तरह की बीमारियों के शिकार होने लगे हैं जिसके लिए फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। किसी की गर्दन दुख रही है, किसी को स्लिप डिस्क की परेशानी हो रही है, आँखों की समस्या है, तो किसी को जोड़ों में दर्द की समस्या है। इसका बहुत बड़ा कारण है डेस्क जॉब। जब आप सुबह से शाम तक टेबल पर सिर झुकाए बैठे रहते हैं, कंप्यूटर पर अपनी उंगलियां चलाते रहते हैं, तो आपका शरीर का जो जेस्चर है, पोस्चर है, वो न केवल विकृत हो जाता है बल्कि पीड़ादायक भी हो जाता है। और कई बार ये पीड़ा, ये परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि लोगों को काम से छुट्टी लेकर अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। क्या वास्तव में डेस्क जॉब हमारे लिए उपयोगी है? अगर डेस्क जॉब हमारी मजबूरी है, 9 से 5 या 9 से 7 की हमारी नौकरी हमारी मजबूरी है जीविकोपार्जन के लिए, पेट भरने के लिए, तो क्या ऐसे उपाय हो सकते हैं कि हम डेस्क जॉब करते हुए भी अपनी कमर को, अपनी गर्दन को, अपने बाहों को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकते हैं? इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ फिजियोथेरेपिस्ट मधुलिका सेठिया भंडारी मौजूद हैं। आपका मीरा फिजियोथेरेपी सेंटर है, इसकी नंबर 78 में, और बीपीटी किया है, मास्टर्स डिग्री उन्होंने फिजियोथेरेपी में ली है। कनाडा जाकर उन्होंने कनाडा से शिक्षा अर्जित की है उन्होंने ऑस्टियोपोरोसिस को लेकर, और पीएचडी कर रही हैं फिजियोथेरेपी में। आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते मधुलिका जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो ऑफिस का जॉब जिस तरह से लोगों का बढ़ता जा रहा है, पहले तो एक निश्चित समय होता था कि काम करना है तो 9 से 5, 6, 7, लेकिन अब जब से कोरोना के बाद लोगों ने वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ा है तो दिन भर ही काम करना है, और घर पे काम करना है तो कोई डेकोरम नहीं है, कोई बिस्तर पर लेट के काम कर रहा है, कोई सोफे पर अधलेटा लेट कर काम कर रहा है, कोई टेबल कुर्सी पर है, तो कोई खाना खाने के बाद अपने पेट पे लैपटॉप रख कर काम कर रहा है। ये तमाम स्थितियाँ और ये पोस्चर ये मैं देखता रहता हूँ अपने घर में, अपने दोस्तों के घर में। क्या ये ठीक है? सर, अगर हम बात करें पोस्चर की, तो पोस्चर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर हम इस तरह से बात करें कि लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो अपना पोस्चर क्या रख रहे हैं? आइडियली उन लोग का भी डेस्क जॉब ही है। वो जो कर रहे हैं वो उनका सिस्टम पे ही काम कर रहे हैं, वो लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, पर उन्होंने ऑफिस सिनेरियो से डिफरेंट अपने घर में सिनेरियो जब डेवलप किया तो उन्होंने उनके पोस्चर को पूरा बिगाड़ लिया। लेट के काम करना या स्लाउच होके सोफे पे आधा लेट के या झुक के काम करना, ये पोस्चर हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहते हैं। हमें एक इरेक्ट अपराइट पोस्चर के साथ ही काम करना चाहिए और एक प्रॉपर टेबल सिटिंग चेयर के साथ होना चाहिए। उसी पे काम करना एक अप्रोप्रिएट ऑप्शन होता है। ऑफिस में जो लोग काम करते हैं, जो लोग वर्क फ्रॉम होम नहीं कर रहे, पोस्चर की प्रॉब्लम तो उनको भी आती है। राइट सर। वो भी शिकायत करते हैं कि भाई उनकी भी बैठे बैठे, मैं खुद उदाहरण हूँ कि लंबा सिटिंग समय होने के कारण मैं खुद स्लिप डिस्क का शिकार हुआ और अभी भी हूँ कुछ अंश में। तो क्या ऑफिस में जो लोग बैठते हैं उनको किस तरह का पोस्चर होना चाहिए उनका? सर, ऑफिस में जो लोग बैठते हैं उनके पोस्चर के लिए उन्हें ध्यान रखना है कि वो आगे ना झुकें, स्लाउट्स ना हो और सीधे इरेक्ट अपराइट पोस्चर रखें। इरेक्ट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि हम एक्सेसिवली सीधा हो गए और हम काम कर रहे हैं डेस्क पे। इरेक्ट का मतलब होता है हम अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा स्ट्रेट रख रहे हैं। ये ऐसा रखना चाहिए, हाँ, सीधा रखना चाहिए। उसके साथ हमारे पैर ये 90 डिग्री पोजीशन में होने चाहिए, पंजा 90 डिग्री पे प्लेस्ड। हम ऐसे बैठ रहे हैं, हम ऐसे बैठ रहे हैं, हम लंबी देर ऐसे बैठ रहे हैं, ये सारे पोस्चर्स गलत होते हैं। हमें इस तरह से 90 पोजीशन रखना चाहिए, थोड़ा गैप रखना चाहिए। ऐसा नहीं हम चिपका लें पूरे पैर को और फिर उसे रखें। एक सेटल डिफरेंस के साथ 90 पोजीशन में पैर रखेंगे। 90 में आपका फुट रहेगा प्लेस्ड और स्पाइन स्ट्रेट रहेगा। फिर हम अगर कंधों की बात करें तो ऐसे नहीं झुकाने हैं, कंधे स्ट्रेट रहेंगे मेंटेन। जब हम हाथ को सपोर्ट कर रहे हैं लैपटॉप पे काम करने के लिए कीबोर्ड या माउस के साथ, तो वो भी हमारे प्रॉपर सेटल होने चाहिए। ये सपोर्ट होना चाहिए इक्वी डिस्टेंस के साथ, फिर हम काम करें।
एग्रेसिव टाइपिंग, रिपीटेड टाइपिंग, उसमें हम कलाई को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, वो भी गलत चीज़ होती है। बीच में एक ब्रेक लें, जेंटल मूवमेंट करें कलाई के अराउंड, फिर नॉर्मल टाइपिंग स्पीड के साथ हम काम करें। कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है कीबोर्ड या माउस को थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से प्रेस करना, जबकि हमारा मॉडरेट प्रेशर के साथ काम हो सकता है। तो हमें उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम एक मॉडरेट प्रेशर के साथ अगर काम कर सकते हैं कीबोर्ड या माउस पे, तो उतना प्रेशर लगाएं। एक्सेसिवली हम कलाई को स्ट्रेन करेंगे तो कलाई रिलेटेड प्रॉब्लम, डिक्वेरियम सिंड्रोम या फिर कार्पल टनम सिंड्रोम, ये डेवलप होने के चांसेस बहुत रहते हैं। किसी लोगों को तो एल्डरली एज में भी जाके ट्रिगर फिंगर डेवलप होने लगते हैं, क्योंकि यहाँ के मसल्स जो हैं वो टाइट हो गए हैं, या वो ओवर यूज़ की वजह से या फटीग में जा चुके हैं। तो ये सब समस्या रहती है। हाँ लेकिन एक समस्या जो बहुत इन दिनों आम आ रही है कि खासकर यंगस्टर्स में जो नौजवान लोग हैं वो काम लैपटॉप पे बहुत करते रहते हैं, मोबाइल पे करते रहते हैं। जिनके पास कोई काम नहीं है वो तो ज़्यादा मोबाइल करते हैं, हाँ। और बाकी लोग लैपटॉप पे करते रहते हैं, या छोटे छोटे बच्चे भी आजकल गेम खेलते रहते हैं। तो उन सबको स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या होने लगती है। थोड़े दिनों बाद गर्दन दुखने लगती है, हाथों में दर्द होने लगता है, झुंझुनी आने लगती है। तो क्या ये डेस्क जॉब की वजह से समस्या आ रही है? सर इसमें आई विल से 50-60% रेशियो डेस्कटॉप का ही होता है कि आप डेस्क जॉब कर रहे हैं डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर पे, उसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है। दूसरा ये मोबाइल फ़ोन यूसेजेस, ये दोनों की वजह से ही हमारा नेक का जो पोस्चर है फॉरवर्ड हो गया, झुका हुआ हो गया। इसे हम हमारी फिजियोथेरेपी की भाषा में अपर क्रॉस सिंड्रोम भी बोलते हैं, या फिर अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें मोबाइल के तो टेक्स्ट नेक सिंड्रोम हो जाता है। हम आगे झुका के काम कर रहे हैं, वो लैपटॉप पे या कीबोर्ड पे हो या फिर फ़ोन की वजह से नीचे। काफ़ी लोग मेल भेजने के लिए आजकल फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ऑफिस मेल भेजने या कुछ करने, तो हम आगे झुक जाते हैं। हम कलाई को तो स्ट्रेन कर रहे हैं पर नेक को कर रहे हैं। नेक का आइडियल पोजीशन ये है, इसमें एक सटल वेट जाता है हमारी स्पाइन पे। जब आप उसे आगे झुकाते हैं और आगे झुकाते हैं तो आप स्पाइन पे वेट ज़्यादा डालने लगते हैं। अगर सपोज़ 7 पाउंड बना है इस पे जाने के लिए, आप जितना जितना आगे झुकते जाते हैं आप वेट को और बढ़ाते जाते हैं। अगर आप डिज़ायर्ड वेट से ज़्यादा वेट डालेंगे आपकी स्पाइन पे तो वो और जल्दी घिसेगी, और ज़्यादा जल्दी डिजनरेटिव चेंजेस आएंगे, मसल्स लिगामेंट का वेयर टियर जल्दी होगा। इसीलिए स्पॉन्डिलाइटिक चेंजेस कह सकते हैं, या उसकी वजह से होने वाले दर्द या गर्दन का स्लिप डिस्क बहुत बढ़ गया है। फिर हाथों में झुनझुनी, हाथों में दर्द आना शुरू हो जाता है, कंधों का दर्द होना, जकड़न सी लगना, आगे झुक जाना, फिर कंधे में से हाथ में सलंग दर्द आना, ये सब समस्या डेवलप होने लगती है। आप स्पाइन का जिक्र कर रही थी तो मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, और जब जो आप डेस्क जॉब करते हैं तो क्या हम धीरे धीरे अपनी स्पाइन को ख़राब करते जाते हैं? सर डेस्क जॉब स्पाइन को ख़राब नहीं करती। डेस्क जॉब के टाइम पे यूज़ होने वाला गलत पोस्चर स्पाइन को ख़राब करता है। स्पाइन के पोस्चर को, बॉडी के पोस्चर को ख़राब करेगा। बैठे बैठे तो अब आपका ध्यान अपने काम पर है, आपका ध्यान आप मेल कर रहे हैं तो आप क्या लेटर लिख रहे हैं उस पर ध्यान है, आपको ये थोड़ी ध्यान है कि आप कैसे बैठे हुए हैं। रखना मुश्किल भी है ये सब चीज़ें। तो मैं तो अपने काम में बिजी हूँ, मुझे तो अपना टास्क पूरा करना है, अपना टारगेट पूरा करना है, बॉस को जवाब देना है, शाम को मेरी रिपोर्टिंग होने वाली है, मेरे दिमाग में तो वो है, पोस्चर नहीं है। और उस चक्कर में मैं कैसे बैठा हूँ इससे कोई मतलब नहीं, मेरा काम सही समय पर हो रहा है, मेरा तो फोकस उस पर है। तो क्या मेरी स्पाइन खराब होगी, मेरा सवाल ये है। हाँ सर, डेफिनेटली होगी, क्योंकि हम काम करते वक्त इतने बिजी होते हैं कि हम अपने पोस्चर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। उसके लिए कुछ टिप्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम काम कर रहे हैं तो एक अर्गोनॉमिक पोजीशन होती है टेबल की और चेयर की, तो उस टेबल चेयर की एक अर्गोनॉमिक पोजीशन जो आपकी बॉडी के हिसाब से, हाइट के हिसाब से होनी चाहिए, हमें उसका रखना चाहिए ध्यान। ऐसा नहीं है कि चेयर बहुत बड़ी है या लीन्ड चेयर है तो हम उस पर काम करें। एक अपराइट स्ट्रेट पोस्चर के साथ जो चेयर है हम उस पर बैठेंगे तो हम अपने आप सीधे रहेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा उस पर झुक सकते हैं जिसका हम ध्यान रख लें, पर हम कम से कम पीछे नहीं झुकेंगे ऐसे। जिसे कहते हैं सो कॉल्ड लग्जरी चेयर जो होती है, व्हील चेयर टाइप की होती है, घूमने में खूब गद्देदार होती है, वो आइडियल नहीं होती सर। वो आइडियल नहीं होती, आरामदायक दिखती है लेकिन यूं आरामदायक नहीं, वो आरामदायक नहीं होती है। तो हमें एक तो चेयर का पोस्चर हमने पीछे से सीधा कर लिया, फिर चेयर का हाइट हमने ऐसा रखा कि हमारा पैर 90-90 हो गया। फिर टेबल का डिस्टेंस बहुत दूर नहीं कि हम हाथ खींच रहे हैं, टेबल थोड़ा सा नियर बाय रहे, माउस इतना रहे कि हम आर्म रेस्ट के साथ उस पर रीच कर पाए।
तो 50% पोस्चर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 50% वर्क हैबिट से होगा। वर्क हैबिट में कैसा है, हम रेगुलर रूटीन पे वॉक या एक्सरसाइज करते हैं नहीं करते हैं, उसके अलावा भी हम ये ध्यान रखें कि हम हर आधी घंटे से पौन घंटे में उठ के बीच में 5 मिनट ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं। वो ब्रिस्क वॉक आपके बॉडी का सर्कुलेशन इम्प्रूव कर देगी, पोस्चर थोड़ी सी देर चेंज पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि आप कंटिन्यूस बैठे हैं तो बैठने पे जो मसल काम कर रही हैं बस वही कर रही हैं, तो आप बाकी की मसल्स अभी शट डाउन मोड पे हैं, स्टिफ हो तो जाएंगी। हाँ, तो वो टाइटनेस की तरफ जाएंगी। तो आपने कम से कम आधी पौन घंटे में वॉक करके उन मसल्स को या बॉडी की बाकी की मसल्स को रिलैक्स कर दिया। उसके बाद हम बेसिक स्ट्रेचेस फॉलो कर सकते हैं बीच में। उन बेसिक स्ट्रेचेस को जैसे आर्म स्ट्रेच किया, थोरैसिक स्ट्रेच किया, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करी, शोल्डर को स्ट्रक करके रिलैक्स किया, रिस्ट के मूवमेंट्स किए, लेग के जनरल मूवमेंट्स किए, और फिर एक राउंड वॉक भी ले लिया बीच में। तो उससे हमारी मसल्स कम से कम ओवर यूज़ की वजह से स्टिफनेस में नहीं जाएगी। ये आधे घंटे पौन घंटे के दरमियान करते रहना हाँ चाहिए। जी सर। अगर मैं इसी बात पे ऐड करूं कि हम काम कर रहे हैं, हमें ध्यान नहीं रहता कि हमें ये करना है, तो अगर अर्ली फेज से हमने चेंजेस शुरू किए, लाइक हमने 5 to 7,000 स्टेप्स मिनिमम है ये, अगर वो रेगुलर हमने शूज़ पहन के वॉक किए हैं, हम डेली बेसिस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रख रहे हैं, तो आधा बॉडी आपका उसी से ठीक है, मैनेज्ड है। और फिर जो आपका 8 to 10 आवर्स वर्किंग रहेगा, उसके बीच में हम बीच में उठ के थोड़ा सा ये एक्सरसाइज कर लें या स्ट्रेचेस कर लें, तो एटलीस्ट आपकी मसल स्टिफनेस की तरफ नहीं जाएगी, स्पाइन भी इरेक्ट होती जाएगी, इरेक्ट रहेगी, वो बीच बीच में मेंटेन रहेगी, तो उसमें भी चेंजेस डीजनरेटिव या पेन रिलेटेड चेंजेस नहीं आएंगे। ये बात तो जैसे आपने जो जितनी बात हमने आपसे अभी तक की है वो तो हड्डियों को लेकर है, लेकिन मैं ये कहीं पढ़ रहा था कि बहुत ज़्यादा हम जब लैपटॉप का और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी आँखों पर भी बहुत प्रभाव होता है। सीधे सीधे तौर पर तो हम कह देंगे चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा, चश्मा लग जाएगा, आंखें कमज़ोर हो जाएंगी वगैरह, लेकिन क्या इसका भी संबंध आपकी फिजियोथेरेपी से होता है? यस सर, दो तरह से इसमें कोरिलेशन आते हैं। अगर हम कंटिन्यूस आँखों को सामने डेस्कटॉप पे फोकस करके देख रहे हैं, पहले तो हमें डेस्कटॉप या लैपटॉप की जो स्क्रीन है उसका पोजीशन ये चाहिए कि वो हमारी आँखों के बराबर हो, ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्रीज ऐसे झुके हुए रहे। एक्सेसिव झुकी रहेगी तो भी स्ट्रेन आएगा, या कहीं और प्लेस्ड रही तो। ये आइडियल पोजीशन मेंटेन करने के बाद भी हर अगर आधी 1 घंटे में आप आँखों को स्क्रीन से हटा के थोड़ी देर रिलैक्स दे दें, लाइक 2-3 मिनट भी आपने उसे रिलैक्सेशन दे दिया, तो वो काफ़ी रहता है आई को स्ट्रेन से स्क्रीन पर रोशनी भी ठीक रहनी चाहिए, पर्याप्त रहना चाहिए। मॉडरेट लाइट की इंटेंसिटी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज रोशनी भी आंखों को ख़राब करती है, और आंखों को हम रिपीटेडली अगर पानी से धोएंगे तो वो भी हमारे लिए बेटर होता है। पर अगर ये आंखों संबंधी समस्या आने लग जाए, आंसू आने लग जाए, या आंखों पे उसकी वजह से सिर में दर्द होने लग जाए, आंखों पर आपको स्ट्रेस महसूस होने लग जाए, तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या सलाह देंगी, क्या करना चाहिए? जैसे भी आपने कहा कि उठ के घूम लीजिए हर आधे घंटे बाद, तो उसमें आंखों वालों के लिए क्या सलाह देंगी आप? सर, आंखों वालों के लिए यही सलाह दूंगी कि आप आंखों को थोड़ा सा स्क्रीन से हटाइए। स्क्रीन पे वैसे भी आजकल बहुत मॉडिफिकेशन आ गए लाइट कम करने के साथ साथ, कि जो इफ़ेक्ट है उसको कम करने के लिए एक शैडो स्क्रीन और वो सब। उसके अलावा आप क्या करें, आंखों को थोड़ी सी देर वहाँ से डाइवर्ट करके आंखों को मूंद करके बंद किया, थोड़ी सी देर 3 से 4 मिनट के लिए रिलैक्स हो जाएं। उस टाइम पे आप नॉर्मल ब्रीदिंग मेंटेन करें और आंखों को रिलैक्सेशन दें। एडिशन टू दैट आप पानी से आंखों को धो सकते हैं, ठंडे पानी से। हाँ, और उसके साथ साथ न्यूट्रिशनल लेवल मेंटेन करेंगे तो हमारी आंखों के स्ट्रेन कम हो जाएंगे। पोस्चर का ध्यान रखना हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट है। अगर हमने पोस्चर का ध्यान नहीं रखा तो वो भी हमारी आंखों पे स्ट्रेन डालेगा। और उससे मैं देखता हूँ कि आजकल के बच्चे बिस्तर पे उल्टे लेटे हुए हैं पेट के बल पे, और वो कर रहे हैं, खेल रहे हैं कंप्यूटर पे या ऑफिस का काम कर रहे हैं, सीधे लेटे हुए हैं, पोस्चर नहीं है, पेट के ऊपर लैपटॉप रखा हुआ है, इन सब से भी आंखों में फर्क पड़ता है? हाँ सर, हम जैसे ही हमारा एक न्यूट्रल पोजीशन को चेंज करके आंखों को काम करने बोलते हैं तो हमारा जो आंखों का स्ट्रेस लेवल है वो डबल हो जाता है। अगर हम स्ट्रेट बैठे और हम यहीं पे देख रहे हैं, अपने आई लेवल पे देख के कोई काम कर रहे हैं या कोई चीज़ का वर्क कर रहे हैं, स्पेशली जिसमें स्क्रीन इन्वॉल्व है, तो वो बहुत कम स्ट्रेस डालेगा आंखों पे। वहीं हमने आंखों को तिरछा किया, साइड टर्न किया, नीचे झुकाया या ऊपर की तरफ किया, तो हमारा अलाइनमेंट चेंज होता है सर्वाइकल का, और वहीं से आईबॉल का अलाइनमेंट चेंज होता है, तो आईबॉल से फिर रिफ्लेक्शन आते हैं हमारी आंखों पे और वो स्ट्रेन बढ़ा देते हैं।
शोर का क्या इम्पोर्टेंस है? ऑफिस में जो शोर होता रहता है या बाहर जो शोर होता रहता है? सर एक्चुअली उसे हम अपनी लैंग्वेज में नॉइज़ स्ट्रेस बोल देते हैं कि नॉइज़ स्ट्रेस से ये इफ़ेक्ट आएगा कि आपके यहाँ के कान से संबंधित जो नसें हैं और मसल्स हैं उन पे एक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस आया, या हेडफोन का यूज़ कर रहे हैं वाइल वर्किंग तो उससे रेडिएशंस आए और वो यहाँ के कैनाल को और यहाँ के मसल्स को इम्पैक्ट और वो डालती दबता है। भी है हेडफोन्स लगाए हाँ रखने से लगातार। तो सर आइडियली वो दबा तो क्या हुआ, उसने यहाँ की जो मसल्स थी कान के अराउंड की, तो ईयर मसल्स को उसने इफ़ेक्ट किया, वो टाइट हुई हैं, उसके संबंधित जो नसें हैं उन पे इम्पैक्ट आया है, और जब वो कान पे इम्पैक्ट देगा तो वो अल्टीमेटली सर्वाइकल और हेडेक इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम भी डेवलप करेगा। कुछ बच्चे ये शिकायत करते हैं कि ये माउस चलाते चलाते उनका ये हाथ जो है रात में बहुत दुखता है और दुखने लगा है, या वो सो नहीं पाते हैं दर्द के मारे, ऐसा हाथ मोड़ नहीं पाते हैं। ये अधिक उपयोग की वजह से होता है या इसके लिए क्या एक्सरसाइज होना चाहिए? सर असल में होता तो वो अधिक उपयोग से है, और दूसरा गलत तरीके से यूज़ जो हम कर रहे हैं माउस को, उसको माउस एक सेटल्ड आर्म रेस्ट के साथ एक डिस्टेंस पे रहेगा जहाँ हम माउस को यूज़ कर रहे हैं, तो वो इतनी जल्दी स्ट्रेस नहीं डालेगा, रेदर हम उसे गलत तरीके से यूज़ करेंगे। माउस बहुत दूर है, उसको ओवर स्ट्रेस में यूज़ कर रहे हैं, हमारी डिस्टेंस इक्वल नहीं थी, पोस्चर सही नहीं था, पर हम उस पर काम कर रहे थे, जो कि अक्सर लोग करते हैं। स्पेशली जब से वर्क फ्रॉम होम हुआ है, लोग पोस्चर का ध्यान नहीं रखते हैं, हम लेटे हैं, हम बैठे हैं, हम स्लाउज्ड हैं, हम माउस को यूज़ कर रहे हैं, आर्म को स्ट्रेस कर रहे हैं और उसके साथ हम काम किए जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होगी कि आप आर्म को स्ट्रेच कीजिए इस पोजीशन में, और फिर उसको रिलैक्स कीजिए, फिर वापस स्ट्रेच कीजिए, ये रिपीटेशंस कीजिए। आर्म के पंपिंग मूवमेंट कीजिए, इन एंड आउट, रिस्ट के जनरल मूवमेंट कीजिए, और इस मूवमेंट के साथ अपने आप को जनरल मूवमेंट अगर आप ऐड करेंगे इस तरह का, तो भी काफ़ी रिलैक्सेशन हम में आएगा। उस रिलैक्सेशन से दर्द आ चुका है वो तो कम नहीं होगा, बट ओवर स्ट्रेस मसल पे नहीं बढ़ेगा, हम उसको अवॉइड कर पाएंगे। एंड देन फिर आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट से मिलने की सलाह देना चाहूँगी इस बात पे कि आप एक अप्रोप्रिएट फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए जो आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से, आपके मसल्स के डिसयूज़ के हिसाब से एक प्रॉपर गाइडेंस आपको दे सकें। जिन लोगों के पास लंबा बैठक का काम होता है, बहुत जिनको बहुत बैठना पड़ता है, वो अक्सर स्लिप डिस्क के शिकार हो जाते हैं। राइट, तो एक तरीका आपने बता ही दिया कि भाई 15-20 मिनट में, आधे घंटे में उठ के घूम लीजिए, लेकिन इसके अलावा भी और क्या करना चाहिए? कि मतलब जिन लोगों को मेरा ये अनुभव है, क्योंकि मैं खुद स्लिप डिस्क का मरीज़ हूँ, रहा हूँ और आज भी हूँ, तो बहुत सारे लोगों से मेरी बातचीत होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि हर दूसरा आदमी कभी ना कभी L4 L5 का शिकार हुआ है। हाँ जी। और उसको ये शिकायत रहती है कि भाई बहुत दर्द होता है, तकलीफ होती है, और ज़्यादातर कारण ये रहता है कि उसकी बैठक का काम बहुत है। तो क्या सावधानी बरतना चाहिए? किस एज से सावधानी बरत लेना चाहिए कि 40-50 में आकर ये समस्या ना हो? सर जब से आपका काम शुरू हुआ है, मतलब आपने जब से डेस्क जॉब शुरू किया है तब से तो डेफिनेटली आपको इन सब चीज़ों के लिए सावधान रहना चाहिए कि आप एक रेगुलर वॉकिंग स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हैं जिससे बॉडी हेल्दी है, आप अपने पोस्चर का ध्यान रख रहे हैं, प्लस आप डेली लेवल पे बेसिक स्ट्रेचेस कर रहे हैं इन मसल्स के लिए। बॉडीली स्ट्रेच होते हैं जो आप बैक के लिए करेंगे, और कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं भुजंगासन टाइप? सर भुजंगासन हर पोस्चर के लिए अप्रोप्रिएट नहीं होता है, तो पर उससे संबंधित है। नी टू चेस्ट हुआ, नी टू अपोजिट चेस्ट हुआ, क्रॉस लेग में पेल्विक रोटेशन एक्सरसाइज होती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, थोरैसिक या स्पाइन की मोबिलिटी की जो एक्सरसाइज होती है, फुट के लिए जो मोबिलिटी और स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेज होती हैं, हम उनको करेंगे। और हमारी कोर को स्ट्रेंथन अप रखने के लिए एक बेसिक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल या रिजीम फॉलो करेंगे डेली लाइफ में एटलीस्ट 5 टाइम्स इन अ वीक, तो हम इन समस्याओं को फ्यूचर के लिए अवॉइड कर सकते हैं। जो लोग बहुत लंबे समय तक बैठते हैं वो टेल बोन में दर्द होने की भी शिकायत करते हैं। जी सर। उसकी क्या वजह है? सर क्योंकि वो अक्सर अपना स्लाउज्ड पोस्चर करके बैठते हैं। अगर आप पीछे की इरेक्ट तरफ बैठेंगे तो वैसे भी आपकी टेल बोन पे वेट नहीं आने वाला। टेल बोन का 50% रीज़न तो इंजरी होता है, 50% रीज़न होता है आपकी बैड मसल यूसेज। आपने अगर कोर को अच्छा नहीं रखा है और उसके साथ आप स्लाउज्ड पोस्चर में बैठे हैं तो आपका वेट आपकी टेल बोन पे शिफ्ट हो रहा है। वो टेल बोन पे शिफ्ट होगा तो एक समय के बाद टेल बोन और आसपास की मसल्स मिसयूज़ होने लगेंगी, स्ट्रेस बढ़ने लगेगा और वो टेल बोन पे पेन का रीज़न बनेगा। जिन लोगों को बहुत कार चलानी पड़ती है, बहुत ड्राइविंग करनी पड़ती है, खासकर 4 व्हीलर, 2 व्हीलर में तो अपने दचके वगैरह वो तो एक समस्या है कि उसकी वजह से कई बार स्लिप डिस्क की समस्या हो जाती है या दर्द की समस्या हो जाती है,
लेकिन कार चलाने वालों को भी, जिनका लंबा सफ़र कार में होता है, वो भी अक्सर इस तरह की शिकायत करते हैं कमर दर्द की या टेल बोन की। उसकी वजह क्या है? दचके या जो जर्क्स लगते हैं वो, या कार की सिटिंग व्यवस्था? सर, कार की सिटिंग व्यवस्था में हम चेंजेस करें तो उस चीज़ को बेटर कर सकते हैं। जैसे डेस्क में हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, एक पोस्चर की ज़रूरत है, वैसे ही हमें कार में भी एक प्रॉपर पोस्चर की ज़रूरत होती है कुशन वगैरह कि रखना चाहिए। हाँ, पीछे आप लंबर सपोर्ट रख के चलिए, आप अपना पोस्चर सीधे रखिए। कार चलाते वक्त हम अक्सर चेयर को, सीट जो होती है चेयर की बैक रेस्ट को पीछे कर लेते हैं इंक्लाइन, और फिर हम पैरों को यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसमें हम चाहेंगे कि हम पोस्चर सीधा रखेंगे, एक लंबर सपोर्ट दे देंगे कमर के पीछे तरफ, और एक नेक पे सपोर्ट देंगे, तो वो हमारी पोस्चर को इरेक्ट रखेगा। उसके साथ हम बीच में जब भी लॉन्ग ड्राइविंग कर रहे हैं, उसके बीच में एक ब्रेक लेके थोड़ा सा पंजों का मूवमेंट करेंगे, सारे इनवर्ड आउटवर्ड पंजों का ऊपर नीचे चलाना, और एक वॉकिंग कर लेंगे। उससे हमारा सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा, और सडनली पीछे की जो मसल्स होती है जिन्हें हम हर 2-1 glutes घंटे muscle बाद कहते हैं, उन पे स्ट्रेस चाय वाय नहीं पीने के लिए रुक जाना चाहिए। उसके पीछे वो हाँ। कंसेप्ट यही है Yes, कि एक sir. बार आप एक उतर walk कर लें के आप। थोड़ा सा आप चले जाएंगे, Right. वॉशरूम तक जाएंगे, आएंगे, हाँ। चाय पी के खड़े होकर पियेंगे, तो आपका एक वो हो जाएगा, पोस्चर बदल जाएगा, यस, और ड्राइवर को नींद भी नहीं आएगी, चूंकि अगर वो चाय पी लेगा तो। राइट। लेकिन मैं आपसे ये सब चीज़ें, तो मैंने समस्याओं के बारे में बात की, मैं अब आपसे समाधान की तरफ जाना चाहता हूँ कि क्या हमारी आधुनिक जीवन शैली, हमारा आधुनिक खान पान और हमारा उठने और सोने का जो टाइम में बदलाव आया है, ये सब इन समस्याओं की जड़ में है, पीछे है? हाँ सर, कभी भी हम, जब भी एक फिजियोथेरेपी में हम एक पेशेंट को देखते हैं, हम उसको हमेशा 3 कंपोनेंट देखते हैं: बॉडी, न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। तो बॉडी के लिए तो हमने सारी चीज़ों की बात कर ली, मसल्स हैं, लिगामेंट्स हैं, नर्व्स हैं, पोस्चर्स हैं, जिनके लिए हमें सब कुछ करना है। पर न्यूट्रिशन भी एक एस्पेक्ट होता है जिसको हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। न्यूट्रिशन में जैसे डेस्क जॉब वाले अक्सर क्या करते हैं, स्पेशली द वर्क फ्रॉम होम पीपल, वो क्या करते हैं, ऑड टाइम है ऑफिस के, भूख लगी है, खाना खाया है, फिर से डेस्क पे बैठ गए हैं, डाइजेशन नहीं हुआ है खाने का, और उसके बाद एक हो गया है कि हाँ इतना सर्टेन टाइम हो गया है, वो भूख नहीं है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है कि अभी टाइम हो गया है और मुझे कुछ खाना है ना। जो पहले का खाना था वो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, उसके बाद फिर उन्हें स्नैक की हैबिट आ गई कि मुझे कुछ खाने की इच्छा हो रही है, और उसमें भी हम क्या करते हैं, अनहेल्दी स्नैक्स खाने लगते हैं, और वो फिर वापस जो डाइजेस्ट नहीं हुआ इसके साथ अनहेल्दी क्या स्नैक्स, जंक फूड भी परेशानी पैदा कर रहा है इस तरह की? सेम हम जो बहुत सारी चीज़ें, अब पिज़्ज़ा बुला लिया, बर्गर बुला लिया, ये सब चीज़ें, नूडल्स हम खाते रहते हैं, मैदा बहुत खा रहे हैं। राइट सर, अनहेल्दी स्नैक्स में वही कंपोनेंट आ जाते हैं। अनहेल्दी स्नैक्स का मतलब यही हुआ कि हम जो ईटरीज हैबिट बीच बीच में काम करते हुए बनाते हैं, वो अनहेल्दी स्नैक्स की बनाते हैं। तो वो हमें फ्रूट्स खाना चाहिए, फ्रूट्स, नट्स और लाइट और हेल्दी स्नैक्स की तरफ उन्हें शिफ्ट करना चाहिए, और घर का बना हुआ होना चाहिए। यस सर, ताकि नॉर्मल वो ताज़ा मील्स भी हो। जितना हो सके उतना आपके घर के होममेड फूड की तरफ हो, तो वो आपका न्यूट्रिशन कंपोनेंट को सबसाइड कर देगा। न्यूट्रिशन कंपोनेंट हेल्दी हो गया तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे या बॉडी के एब्डोमिनल फेस पे सही रहेगा, वो सही रहेगा। तो क्योंकि एब्डोमिनल मसल्स आपके कोर का पार्ट होती हैं, तो वो आपके उन ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट नहीं करेगा, तो मसल्स इतने रिस्ट्रिक्ट नहीं होंगे। फिर थर्ड कंपोनेंट हमारा होता है हाइड्रेशन। हम अक्सर काम करते करते पानी पीना भूल जाते हैं, या नॉर्मल रूटीन में हम 3-4 लीटर्स ऑफ वाटर नहीं इनटेक करते। हम 10-12 ग्लास को सोचते हैं कि आइडियल है, पर हर किसी के बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग पानी डिफरेंट होता है। एक ग्रॉस उसमें मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप 20 kgs के हैं तो आपके लिए कंपल्शन है कि आपको 1 लीटर पानी पीना चाहिए। जूसेस और बाकी के जो ड्रिंक्स होते हैं वो आपके कभी भी पानी के इंटेक में या हाइड्रेशन के इंटेक में नहीं आते। एक नॉर्मल हेल्दी हम तो ये समझते हैं कि भाई पूरा चाय, दूध, कॉफी, जूस और पानी, ये सब मिला के 3 लीटर पीना चाहिए। नहीं सर, हमें सिर्फ पानी 3 लीटर पीना चाहिए। उस पानी में एक नारियल पानी को मैं ऐड कर सकती हूँ, बाकी जूसेस, कॉफ़ी, चाय, ये सब लिक्विड इंटेक हमारे लिए हाइड्रेशन का कंपोनेंट नहीं है। चाय और कॉफी तो बताते हैं कि डिहाइड्रेशन बढ़ाते हैं। यस सर, ये डिहाइड्रेशन बढ़ाते हैं क्योंकि इनमें कैफीन होता है। बियर पीने वाले भी ये गलतफहमी में रहते हैं कि मैंने 2 बियर पी ली तो पानी की मात्रा पूरी हो गई, लेकिन वो तो डिहाइड्रेट करते हैं। वो डिहाइड्रेशन का लेवल ज्यादा बढ़ाते हैं। चाय, कॉफी, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सब डिहाइड्रेशन को ज्यादा बढ़ाते हैं। तो डेस्क जॉबर्स को ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए और रैदर उनको
पॉजिटिव हाइड्रेशन की तरफ मतलब जाना आदमी चाहिए। दिन भर काम करे और शाम को जो थोड़ा बेचारा रिलैक्स होना चाहता है और आप जैसा फिजियोथेरेपिस्ट मिल जाए तो उसको रिलैक्स भी मत होने दो आप कि इससे डिहाइड्रेशन बढ़ जाएगा। लेकिन सर मैंने ये देखा कि सारे जो वो फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, मेरे बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट से संबंध है, वो अक्सर ये सलाह देते हैं कि पानी खूब पीजिए वरना यस सर। आपको स्टिफनेस आ जाएगी, जकड़न आ जाएगी। और जो दर्द है नसों का या जकड़न है वो इसलिए होती है कि आप बॉडी आपकी डिहाइड्रेट यस कर सर, रही है। डिहाइड्रेशन हमेशा मसल को ज़्यादा स्टिफ करता है। जैसे हम प्लांट को पानी देते हैं कि वो हरा भरा खिलता हुआ रहे, तो वैसे ही हमें हाइड्रेशन चाहिए ताकि हमारी मसल्स हेल्दी रहे। वो पानी नहीं जाता है तो मसल में टाइटनेस और अडहेशन मसल के फाइबर में ज़्यादा आते हैं। अगर हम वहीं वाटर इनटेक, मैंने जैसे बोला 20 किलो पे 1 लीटर हम एक एवरेज मान लें, तो जिसका बॉडी वेट 60 है वो कम से कम 3 लीटर तो पिए। उसका बॉडी वेट अगर 80 है तो उसको 4 लीटर पीना पड़ेगा। तो वैसे एक डेस्क जॉबर के लिए ये ज़रूरी है कि वो कम लेकिन से 4 कम लीटर अपना में बियर ध्यान शामिल रखे, नहीं है, पानी ही पर है। उसमें सिर्फ पानी हाँ, शामिल है। ये और थोड़ा उसमें क्लियर कर दीजिए आप हाँ, राइट हमारे सर। दर्शकों को, नहीं तो नहीं सर, पानी का मतलब सिर्फ पानी है। आप उसमें सिर्फ नारियल पानी इंक्लूड कर सकते हैं, बाकी कैफीन रिलेटेड प्रोडक्ट, अल्कोहल रिलेटेड चीज़ें ये सब नहीं पीनी है। रादर जब भी आप उनका इंटेक करते हैं तो आपको आपके नॉर्मल पानी का इंटेक ज़्यादा बढ़ा लेना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी और जो आपकी मसल्स ऑलरेडी फटीग में या ओवर यूज़ में चल रही है बिकॉज ऑफ योर वर्क पोस्चर, वो और ज़्यादा स्टिफनेस की तरफ जाएगी। बहुत धन्यवाद मधुलिका जी आपका। आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही उपयोगी और बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी दी है कि हमें बैठने का तरीका भी सुधारना चाहिए। हम अपने आप को भले ही कितना ही तुर्रमखा माने, कितना ही पढ़ा लिखा माने, लेकिन हमको सही मायने में देखा जाए तो बैठने उठने का सलीका नहीं आता है। अगर हम बैठने उठने का सलीका सीख जाएं, जैसे कि हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि आदमी को बैठने उठने का और बात करने का सलीका आना चाहिए, तो अगर हम बैठने उठने का सलीका सीख जाएंगे तो बहुत सारी हमारी जो शरीर संबंधी परेशानियां हैं, खासकर हमारी स्नायु तंत्र से संबंधित जो परेशानियां हैं, उनसे हमें मुक्ति मिलेगी। और एक बात, पानी खूब पीना चाहिए। और वैसे भी ये तो गर्मी का मौसम है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि हम ना केवल डिहाइड्रेशन से या मसल संबंधी परेशानी से बचें, बल्कि गर्मी में लू वगैरह लगने का भी खतरा रहता है। तो अगर जब हम खूब पानी पिएंगे, ज़्यादा पानी पिएंगे, और पानी का फार्मूला मधुलिका जी ने बता दिया है कि अगर आप 20 किलो के हैं तो 1 लीटर पानी पीजिए। और पानी मतलब पानी है, इसमें आप दाल, चाय, कॉफ़ी, दूध, जूसेस, गन्ने का रस वगैरह मत जोड़िएगा। पानी यानी पानी है। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी रोज़ पीजिए ताकि आप स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।